आईटीज़ की कंपनीज़ में सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं। यहाँ पर मुझे इंटर्नशिप भी ऑफ़र्स हुई हैं और चीज़ें बहुत अच्छी हैं। हम लोग को कैंपस से कॉर्पोरेट तक लेके जाने वाले एम्स ने हमारा बहुत साथ दिया है। अब एम्स क्योंकि एक ऐसा इदारा है जो आपको बेसिक, जब आपको कुछ नहीं पता होता न्यूज़ के बारे में, ख़बरों के बारे में, वो आपको वहाँ से जो है वो तालीम देना शुरू करते हैं। और जीटीवी और एम्स आपको वो चीज़ें सिखाएंगे जो आपको दूसरे न्यूज़ चैनल्स में जाएंगे तो वो आपको नहीं सिखाने वाले। तलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए एम्स ने सजाया है एक रोज़ा समिट 2025 का मेला। इस वक्त हम जॉब फेयर के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे 14 मुल्की कंपनीज़ की जानिब से जो वो मुख्तलिफ स्टॉल सजाए गए हैं, जहाँ पे तलबा की करियर काउंसलिंग भी जारी है। मेरे ख्याल में जावेद, अगर आपको दिखाएं तो मुख्तलिफ स्टॉल्स यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि तमाम तलबा जो यहाँ समिट में आए हैं उनको जो वो जॉब फेयर के हवाले से करियर काउंसलिंग की जा रही है। GTV न्यूज़ की जानिब से भी जो वो खुसूसी स्टॉल लगाया गया है, जहाँ पे तलबा को जो वो मीडिया हाउस के हवाले से इंटर्नशिप्स की ऑफर्स जो वो की जा रही हैं। इस वक्त कुछ तलबा और तालबात मेरा हमरा मौजूद है, उनसे थोड़ी सी बातचीत भी करते हैं। मुझे बताइएगा एम्स का ये इक़दाम कितना अच्छा है और दूसरी जानिब कितनी जो आज यहाँ पे स्टॉल्स कंपनीज़ हिस्सा ले रही हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे जो वो फ्यूचर्स के हवाले से तलबा को फराहम की जा रही है। सबसे पहले हमारा यहाँ पर फ्यूचर रेडी समिट के नाम से एक प्रोग्राम हो रहा है, जिसके अंदर हमारे पैनलिस्ट आ रहे हैं। यहाँ पर करियर काउंसलिंग हो रही है, जॉब ऑफ़र्स हो रही हैं, जॉब फेयर्स हो रहे हैं हमारे, जिसमें हमारे 14 कंपनीज़ नेशनल सारी हम लोगों की यहाँ पर आई हुई हैं। वो जॉब ऑफ़र्स कर रही हैं हर डिपार्टमेंट के हिसाब से, CS, IT और अब मास कम्युनिकेशन, ग्राफिक डिज़ाइन, DMM, ये सारे कोर्सेज़ की यहाँ पर जॉब इंटर्नशिप हो रही हैं। मैंने पर्सनल यहाँ पर अपना इंटरव्यूज़ दिए हैं CS के। मैं CS का स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर मैंने इन लोगों को आईटीज़ की कंपनीज़ में सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं। यहाँ पर मुझे इंटर्नशिप भी ऑफ़र्स हुई हैं और चीज़ें बहुत अच्छी हैं। हम लोग को कैंपस से कॉर्पोरेट तक लेके जाने वाले एम्स ने हमारा बहुत साथ दिया है। हमारे साथ आउटसाइडर भी बहुत सारे मौजूद हैं यहाँ पर। हम लोग अपनी यहाँ पर एम्स वाले भी हैं और हमारी बाकी यूनिवर्सिटी, सर सैयद, कराची यूनिवर्सिटी और भी बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के बच्चे हमारे साथ यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिन्होंने जॉब ऑफर यहाँ पर CVs दी हैं और अपने आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो एक और तलबा मेरा हमरा मौजूद है जिन्होंने मीडिया हाउस की जो वो गर्ड से यहाँ पे अपनी CV जमा कराई है। इनसे ही बात करते हैं। मुझे बताइएगा और कितने स्टॉल्स आपने विजिट करे हैं और GTV पे भी आपने जो वो अपनी CV जमा कराई है, कैसा एक्सपीरियंस है और क्या क्या जो वो सवालात हैं जहन में जो आगे फ्यूचर को लेकर? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उम्मुल वरा है। मैं कराची यूनिवर्सिटी से हूँ, मैथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। मैंने तकरीबन सारे स्टॉल्स विज़िट किए हैं और 3-4 जगह अप्लाई भी किया है। और शुरू में जो एक फ्रेशर्स जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जो शुरू का इंसान का एक डर होता है ना, वो यही होता है कि हम किस फील्ड में जाएं, मतलब हमारे लिए क्या है। अगर शुरू में ही आपको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी कंपनी मिल जाए जिससे आप डिसाइड कर सकें कि हमें यहाँ जाना है, ये करना है, ये नहीं करना, तो आई थिंक इसमें बहुत हेल्प हो जाती है। जो एक न्यूली माइंड होता है उसको नहीं पता होता ये है, ये वो है, मतलब चीज़ें क्लैरिफाई नहीं होती। GTV के हवाले से आपने फॉर्म जमाया कि फ्यूचर में है इरादा न्यूज़ चैनल ज्वाइन करने का? जी, मैं मैथ कम्युनिकेशन से ही हूँ और इरादा भी मीडिया में ही है मेरा, इसलिए मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। एंकरिंग रिपोर्टिंग की साइड मेरा है कि मैं वहाँ पे जाऊँ। जी, ये जो एम्स की जानिब से ये फ्यूचर रेडी समिट का इंतखाब किया गया, ये बिल्कुल बहुत अच्छा डिसीजन था। इससे हम लोग को पहले हम लोग डरते थे कि फ्यूचर रेडी समिट क्या होगा, जॉब फेयर कैसे होते हैं, हमें बहुत मुश्किलात थी। लेकिन जब हमने फर्स्ट समिट देखा है तो हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, बहुत ज़्यादा हमें भरोसा है कि भाई हम भी इंडस्ट्री में जाके अच्छा काम कर सकते हैं। और बहुत सारी बड़ी कंपनीज आई हुई हैं पाकिस्तान की जो हमें हायरिंग के लिए आई हुई हैं और वो हमें अच्छा गाइडलाइन भी कर रही हैं, करियर काउंसलिंग भी कर रही हैं वो हमारी। यहाँ पे जो है ना वॉलंटियरशिप भी कर रही हूँ, तो मैं काफ़ी कंफ्यूज थी क्योंकि इट वाज माय फर्स्ट टाइम। और जैसे कि वो इंटरव्यूज़ वगैरह हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे प्रिपेयर बच्चे जब हो जाते हैं तो बड़े लेवल पे वो अच्छे तरीके से दे पाते हैं और कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाता है उनके अंदर। उनको काफ़ी चीज़ें समझ आ जाती हैं कि यहाँ पे ये बात करें। जो में काफ़ी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होते हैं, शिवरनेस होती है, उनको समझ नहीं आ रहा होता कि किस तरीके से बात करनी है। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स अरेंज करने चाहिए ताकि उनमें जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। जॉब फेयर से एक्चुअली ये जॉब फेयर मैंने अरेंज करवाया है, तो जॉब फेयर से आने से पहले सबसे पहले तो मुझे अरेंजमेंट्स का वो था कि अरेंजमेंट्स कैसी होंगी और इवेंट मैनेज कैसे होगा, इस सब का था। एंड आगे मुझे बिज़नेस की फील्ड में जाना है और मैंने अभी इनको CV दूंगी मैं अभी, और इनसे मैंने बातचीत की है। एंड मुझे लगता है कि कोई ना कोई कंपनी मुझे इंटर्नशिप के लिए वो कर लेगी, एनरोल कर लेगी। एंड यहाँ पे अभी बड़ी बड़ी कंपनीज आई हुई हैं एंड आई थिंक फ्यूचर बहुत ब्राइट है बच्चों को। ये बहुत ज़रूरी है, बच्चों को एक्सपोजर मिलेगा, रियल वर्ल्ड जो है कंपनीज़ हैं और जितने भी लाइक फील्ड्स हैं उनके बारे में जानने का मिलेगा और लाइक उनको पता चलेगा कि हाउ रियल वर्ल्ड वर्क्स।
ठीक है। एंड बहुत सारी चीज़ों के कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। सबसे पहली बात, इंटरव्यूज़ के ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो उनके जो अंदर जो अंडर कॉन्फिडेंस है उनका जो है वो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि किसी भी तालीमी इदारे में दो सेगमेंट्स होते हैं, एक तालीम और एक तरबियत। तो दिस इज़ बेसिकली द तरबियत पार्ट ऑफ इट। और बच्चों के जहन में बेतहाशा कन्फ्यूजन है सोशल मीडिया को लेकर, और बच्चे परेशान होते हैं, स्टूडेंट्स हमारे। तो इस तरह के जो सिम्पोजियम या सेमिनार्स होने चाहिए, सो दैट के जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं वो उनके सवालों के जवाब दें और उनकी चीज़ों को जो है क्लैरिफाई करें। और जॉब फेयर्स में यकीनन इस तरह के इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जैसे ये आवाज़ इंस्टीट्यूट मीडिया साइंसेस, यहाँ पे जिस तरीके से बच्चों को या स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, और उस चीज़ को जो है वो ज़रूरी है कि जो कंपनीज़ हैं हमारी वो उनको यहाँ से उठाएं, उनको ग्रूम करें फर्दर, और अच्छा सिस्टम है, ये होना चाहिए। बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि जब एम्स, क्योंकि एक ऐसा इदारा है जो आपको बेसिक, जब आपको कुछ नहीं पता होता न्यूज़ के बारे में, ख़बरों के बारे में, वो आपको वहाँ से जो है वो तालीम देना शुरू करते हैं। और जीटीवी और एम्स का हमेशा से एक इतना पुख्ता ताल्लुक़ है कि वो आपको वो चीज़ें सिखाएंगे जो आपको दूसरे न्यूज़ चैनल्स में जाएंगे तो वो आपको नहीं सिखाने वाले। जीटीवी में, मैंने ख़ुद भी जीटीवी में काम किया है, तो जब जीटीवी में जब आप जाते हैं तो आपको पूरी चीज़ें बेस से सिखाई जाती हैं, बेसिक चीज़ सिखाई जाती हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि एम्स जो है उसके स्टूडेंट्स को ये मौका मिलेगा कि वो जीटीवी से अपना कैरियर का आगाज़ कर सकते हैं। एंड होप फॉर द बेस्ट कि जीटीवी के जितने जो वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे टीम जो काम करी है वो वेलकम करती हैं एम्स के हमारे आज के न्यू जेंजी स्टूडेंट्स को। नहीं, देखिए, जब हम स्टूडेंट्स से तो हमें कहा जाता था रेडियो और न्यूज़पेपर जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो मैं ये कहूँगी अब आप लोगों को कहा जा रहा है टीवी ख़त्म हो रहा है, तो ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एआई का रोबोट या जो भी जितना जदीद ज़माना है वो भी आप ही से चलेगा। तो जब तक आप लोग इतने काबिल नहीं होंगे कि एक रोबोट को चला सकें, तो कोई रोबोट बिना आपकी परमिशन के वो नहीं चल सकता, वो नहीं हो सकता। तो न्यूज़पेपर, रेडियो या फिर टीवी का ज़माना ख़त्म हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। टीवी की ऑडियंस अलग है, सोशल मीडिया की ऑडियंस अलग है। तो जो लोग सोशल मीडिया को कम देखते हैं वो टीवी को देखते हैं, और जो सोशल मीडिया को देखते हैं वो फिर टीवी में उनका इंटरेस्ट नहीं रहता। लेकिन दोनों को साथ लेकर चलें आज के ज़माने में। 12 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ। सो बेसिकली इस पूरे सेशन को मैं ही मॉडरेट कर रहा था, जिसके अंदर हम डिजिटल स्टोरी टेलिंग के राइज़ पे बात कर रहे थे, और टॉपिक इतना अहम था कि उस पर बात करना ज़रूरी थी। राइज़ लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि राइज़ तो कर ही रहा है। सो अब जो कुछ है सबको ही पता है कि डिजिटल स्टोरी टेलिंग इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब मेन स्ट्रीम से आप उठकर डिजिटल साइड पे आ गए। और हमने यहाँ डिस्कशन भी यही किया कि बहुत सारी चीज़ें तो अब डिजिटल से मेन स्ट्रीम पर जा रही होती हैं, तो उसको किस तरह से आपने अच्छे से पेश करना है, वो फ़न कैसे सीखना है, नए आने वाले स्टूडेंट्स को फ़न कैसे सिखाना है, तो सारी डिस्कशन उस हवाले से थी। अच्छा, पैनल बड़ा डिफरेंट था ऑब्वियसली, उसमें हर तरह की, हर शोबे से लोगों को शामिल किया गया था ताकि लोगों के दीगर सवालात भी डिस्कस हों। मेनली सना कादिर जो थी वो एक एंकर हैं, ऑब्वियसली उन्होंने बेहतर अंदाज़ में लोगों को ये बताया कि किस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो चीज़ें नहीं दिखाई जाती, या वो अगर लेट दिखाते हैं तो उसकी वजह मेनली यही होती है कि सोशल मीडिया की हर बात पे मनोवन आप तस्लीम नहीं कर सकते। जिस ज़माने में व्हाट्सएप इंट्रोड्यूस हुआ था, उस ज़माने में टेलीविज़न मीडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज हो गया था कि आप किस तरीके से उसको रिजॉल्व करेंगे। और अब तो एआई का दौर आ गया, अब तो डीप फेक, शैलो फेक, ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई कि आपकी मेरी तस्वीर बनाकर कहीं पर भी शेयर कर दी जाए और पता ही नहीं होता, 1 घंटे तक तो वो चलती रहती जब तक मैं और आप तस्दीक नहीं करते कि मैंने नहीं कहा। सो ऐसे दौर में बड़ा चैलेंजिंग है। तो वो चीज़ें बच्चों तक पहुंचाई गई कि किस तरीके से उसकी तस्दीक की जा सकती है, एआई जनरेटेड फेक तस्वीरों की कैसे तस्दीक की जाती है, इस तरह के टॉपिक्स पे भी बात की गई आज। इस तरह के समिट्स बिल्कुल होते रहने चाहिए। अब भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बच्चे कभी टीचर से नहीं कर पा रहे होते हैं, बाउंड्री फील कर रहे होते हैं, या फिर ऐसा होता है कि कभी कोई नया चेहरा या फिर प्रोमिनेंट चेहरा आके ऐसी बात कहता है कि जो कनेक्ट कर रहे होते हैं। टीचर्स के अक्सर पैटर्न पे चल रहे होते हैं और उनको ये होता है कि हम ये पढ़ेंगे, सुबह आएंगे, यहाँ जाएंगे। मोनोटनी इंसान को किल करती है। तो जब इस तरह के समिट्स होते हैं और कोई ऐसा आउटसाइडर या फिर नॉन पर्सन आके उस प्रोफेशन का स्पेशलिस्ट कुछ बात करता है, तो कभी कभी स्टूडेंट्स को कनेक्ट कर जाती है और कोई एक पॉइंट शायद उनके उस पूरे थॉट प्रोसेस को चेंज करने का काम कर देता है।
अच्छा, पहला क्वेश्चन कि अगर कोई वॉइस एक्टर बनना चाहता है तो उसको क्लैरिटी, अपनी टोन के ऊपर, अपने रेजोनेटर्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है और बात को कहना किस तरह है ये तभी आप प्रॉपरली हो पाता है। कभी कभी हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाता है कि हाँ इस तरह से बात कहनी है, लेकिन वो डिलीवर नहीं हो पा रही होती क्योंकि आप उस तरह से शायद प्रैक्टिस में रेगुलरली नहीं होते। शायद आप किसी वॉइस एक्टर से बात ना करें तो वो इतना क्लियर रेगुलरली भी बात ना कर रहा हो, और अगर कोई वॉइस एक्टर है तो वो डेली रूटीन में भी शायद थोड़ा सा क्लियर हो रहा होता है क्योंकि वो उसकी प्रैक्टिस है। तो जितनी भी वोकल ट्रेनिंग के वार्म अप्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, आप जिस लैंग्वेज में कर रहे हैं उस लैंग्वेज पे ग्रिप बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई जॉब इसलिए नहीं समझते क्योंकि जिस चीज़ को आप जानते नहीं उसके बारे में आप कुछ भी समझ लेते हैं ना, और जिस चीज़ को जितना जानते हैं आवाज़ दिखाई नहीं दे रही होती। कमर्शियल्स में अब जैसे मैंने इस वेयर में बताया कि एक जी तो पाकिस्तान का कि जी तो पाकिस्तान देखिए ARY पर अगला प्रोग्राम। सो व्हेन एवर यू लिसन एंड यू वॉचिंग मी यू सडनली कनेक्ट कि अच्छा ये आवाज़ है, बट अंटिल अनलेस यू आर नॉट वॉचिंग मी यू डोंट इवन बॉदर कि ये आवाज़ किसकी होगी, क्यों होगी, कहाँ से होगी, क्या कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा ना। तो वॉइस एक्टिंग इज़ नॉट ऑन कैमरा थिंग और ऑन अ मेन स्ट्रीम थिंग, इट्स वेरी बैकफुट या बैक हैंड पे होती है। तो आपको अक्सर प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं ये भी नहीं पता होता, डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं ये भी नहीं पता होता। सो इसलिए शायद इतना लोगों को नहीं पता इस बारे में। सबसे पहले तो एम्स ने जो ये जॉब फेयर करवाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज हम तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा ज़िंदगी में या लाइफ में है वो तो यही है कि किसी तरह लाइफ में सेटल होना है या जॉब एंड एनी अदर थिंग। सो यहाँ काफ़ी ITs की कंपनी आई हुई थी, मुझे अपनी रिलेटेड जो मेरी फील्ड है यानी कि जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके रिलेटेड मुझे काफ़ी मालूमात मिली और मैंने काफ़ी 5-6 जगह CVs ड्रॉप की एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल। और जो सवालात थे जैसे कि आपने कहा कि जो आपके जहन में सवालात थे रिलेटेड टू फील्ड के किस तरह होता है वो भी काफ़ी हद तक हल हो गए। बिल्कुल जॉब फेयर उनको करनी चाहिए बिकॉज जॉब फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए तो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसका तो आगे यही है। तलबा मेरा हमरा मौजूद थी जो यही ख्वाहिश जाहिर करती हैं कि उनका इन फ्यूचर जो वो न्यूज़ से जो वो एंकर और न्यूज़ रिपोर्टर बनने की जो वो ख्वाहिश रखती हैं। इसी हवाले से उन्होंने आज जॉब फेयर में GTV न्यूज़ का जो स्टॉल सजाया गया है जहाँ पे तलबा को जो वो मौके फराहम किए जा रहे हैं उसमें जो वो अपनी CV भी दरख्वास्त जमा कराई है और ख़ुद जो है वो इनका कराची यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है जो इस बात की निशानदेही करता है कि एम्स में जो ये जॉब फेयर सजा है इसमें ना सिर्फ यहाँ के जो तलबा और तलबात है वो शिरकत कर रहे हैं बल्कि दीगर यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, सर सैयद यूनिवर्सिटी की जानिब से भी जो वो तलबा जो वो रोज़गार के मौके के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। पैनल डिस्कशन का भी यहाँ पे एहतमाम किया गया है जहाँ पे तलबा की प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग जो वो की जा रही है, जबकि जॉब फेयर के अंदर जो 14 मुल्की स्टॉल सजाए गए हैं उसमें तलबा को जो वो फ्यूचर में जॉब के हवाले से भी जो वो अपॉर्चुनिटीज़ फराहम की जा रही हैं।